हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। क्या है, जोर से बोलो। एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। उन्होंने एक मर्तबा अपनी कुर्बानी नमाज पढ़ने से पहले कर डाली। बकरीद की नमाज पढ़ने से पहले अपनी, जोर से बोलो, अपनी कुर्बानी कर डाली। जब नबी को खबर मिली, इधर देखिए, जब नबी को खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी, गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। इधर देखिए, अब वो रोने लगे। कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैंने गलती तो कर दी है, लेकिन अब मेरे पास तो कोई जानवर नहीं है कि मैं कुर्बानी कर सकूं। तो नबी ने पूछा, कोई जानवर नहीं? कहा, ये अल्लाह के रसूल, बस मेरे पास एक बकरी का 6 महीने का पालतू बच्चा है, 6 महीने का पालतू बच्चा है, इसके सिवा मेरे पास कोई जानवर नहीं है कि कुर्बान कर सकूं। तो नबी का पावर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम सुन लो, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबके लिए अलग कानून है, आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। सबके लिए कानून ये है, बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए, तब कुर्बानी होगी। लेकिन आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, जा इसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। इधर देखिए, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? दुम्बा का बच्चा, भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का है, कितने दिन का, जोर से बोलो, अगर दुम्बा और बोलो भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का है, मगर देखने में बोलो साल भर का मालूम होता है, तो उसकी कुर्बानी जायज है। मगर बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। अगर 1 घंटा तो छोड़ो, इधर देखो, 1 दिन तो छोड़ो, 1 घंटा भी अगर कम हुआ तो कुर्बानी उसकी नहीं होगी। मगर नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, सबके लिए अलग कानून, मगर अबू बरदा के लिए अलग कानून। नबी ने फरमाया, आए अबू बरदा, आज सिर्फ तुम्हारे लिए यह कानून है, उसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। जहां रहो नबी से मोहब्बत करो। इजाजत दो तो मैं तीसरी हदीस सुनाऊं। अरे बोलिए, तीसरी हदीस। मैं आपका चेहरा भी देख रहा हूं, वक्त भी देख रहा हूं, आप घबराइए नहीं। बस 1-2 हदीस जल्दी जल्दी और सुन लीजिए ताकि आपका वक्त भी पूरा हो जाए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी किताबुन निकाह सफ़ा नंबर 787। अनिल मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह अनिल मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युनकिहु इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, हजरत मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मेरे नबी ने मिंबर पर खड़े होकर सहाबा से कहा, सहाबा, अभी अभी मेरे पास बनी हिशाम के लोग आए।
कौन आए? बनी हिशाम के लोग आए। क्यों आए? इसलिए आए कि उनकी बेटी का रिश्ता मैं अली से कर दूं। उनकी बेटी का रिश्ता किससे कर दूं? अली से कर दूं। उन लोगों को सुना दो कि मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। अली के लिए दूसरा निकाह हराम, हराम, हराम। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। आपके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून, चचा के लिए अलग कानून, कारी शमशीर साहब के लिए अलग कानून, सबके लिए अलग कानून। इधर देखिए, लेकिन नबी ने उनके लिए अलग कानून बना दिया। इधर देखिए, ये नबी का पावर। मसला ये है, एक मुसलमान अगर अपनी बीवी का हक अदा कर सकता है, बीवी को खिला पिला सकता है, बीवी का बोलो बीवी के सारे हुकूक अदा कर सकता है, तो एक मुसलमान एक वक्त में 4 निकाह कर सकता है। ये आम लोगों के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम चाहो तो 4 कर सकते हो। शर्त यह है कि बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, बीवी के नानो नफका का इंतजाम कर सके, बीवी की नफसानी ख्वाहिशात को पूरी कर सके। तो आम मुसलमान के लिए मसला यह है कि 4 बीवी रख सकता है, बशर्ते के बीवी का हक अदा कर सके। और अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, अगर हक अदा नहीं कर सकता तो एक बीवी भी रखना हराम, हराम, हराम। जो मुसलमान आवारा की तरह घूमता हो, जो छोकरा, जो जवान आवारा की तरह घूमता हो, कमाता नहीं हो, खुद भूखा रहता हो। इधर देखिए, जो जवान आवारा की तरह घूमता हो, खुद भूखा रहता हो, अरे बोलो खुद भूखा रहता हो, मारा मारा फिरता हो, इधर देखो, खुद भूखा रहता हो तो बीवी को क्या खिलाएगा? तो जो जवान लड़का बीवी का हक अदा ना कर सके, जोर से बोलो, जो जवान लड़का बीवी का हक अदा ना कर सके, इधर देखिए, जो जवान लड़का बीवी का हक अदा ना कर सके, वो 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, एक निकाह भी उसके लिए करना हराम, हराम, हराम। अगर नफ्स परेशान करता है तो उसके लिए हुक्म है रोजा रखे। अगर नफ्स परेशान करता है तो उसके लिए हुक्म है रोजा रखे, मगर निकाह नहीं करेगा, क्योंकि खुद तो डूबा है, दूसरे की बेटी को भी डुबो लेगा। खुद तो भूखा रहता है तो दूसरे की बेटी को भी भूखा रखेगा, तो उसके लिए दूसरा निकाह हराम। तो इधर देखिए, इस्लाम में 4 निकाह की इजाजत उस वक्त है जब बीवी का हक अदा कर सके। लेकिन बीवी का हक अदा नहीं कर सकता तो 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक निकाह भी करना हराम, हराम, हराम। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। अली के पास इतनी ताकत थी कि दूसरी बीवी को खिला पिला सके, लेकिन नबी ने फरमाया, ऐ अली, सबके लिए जायज है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम कर रहा हूं। मेरी बेटी फातिमा जब तक जिंदा है, तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम, हराम, हराम। ये है नबी का पावर। अभी आपने कई हदीस सुन लिया, जोर से बोलो। 3। अगर इजाजत दीजिए तो सलाम पढ़ दूं, और अगर इजाजत दीजिए तो पूरा वादा कर दूं। अरे जोर से बोलो, वादा पूरा करूं? अगर वादा पूरा करूं तो कारी साहब इजाजत। हाँ, ये देखिए, इसलिए मैंने इजाजत मांगी है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी लगभग हमारे हिसाब से 3 बजने वाला होगा। 3:30 बजे सलाम लेकर जलसा खत्म हो जाएगा। मैंने 3 हदीसें सुना दी, इजाजत दीजिए तो 4थी हदीस सुना दूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, ऐसे नहीं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, अबू दाऊद शरीफ सफा नंबर 508 की हदीस सुनो। अन उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूलल्लाह फजाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, इधर देखिए, बस तकरीर खत्म करीब। इधर देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, बोलिए। माशाअल्लाह आपका गांव बड़ा खूबसूरत है। अरे बोलो, गांव भी खूबसूरत, कमेटी के बच्चे भी खूबसूरत। जोर से बोलो। लेकिन आप लोगों ने एक गलती की है, मुझको ऐसे वक्त में लाए जब सारी दुनिया सुस्त पड़ गई। अरे जोर से बोलिए। यकीनी बात है, गुलाम रब्बानी की तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, लेकिन जब आप वक्त बदल देंगे तो मैं भी तो बदल जाऊंगा, मैं भी तो इंसान हूं। अरे जोर से बोलिए। मैं भी तो इंसान हूं, तो वक्त बदलेगा तो मैं भी बदलूंगा। जोर से बोलिए। बहरहाल बर्दाश्त कीजिए, मैंने आपको एक हदीस सुनाई 4थे नंबर पर। इधर देखिए, गौर से सुनिए। एक दफा मेरे नबी ने एक देहाती से घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलो। बहुत शानदार घोड़ा। इधर देखिए, बस बड़ा अच्छा वाकया, गौर से सुनिए। बहुत शानदार नबी ने घोड़ा खरीदा। जब घोड़ा खरीदा, इधर देखिए, तो घोड़े वाले से कहा, है घोड़ा वाला, मैं तुम्हें पैसा घर पे पहुंच कर दूंगा, तुम्हारा काम घोड़ा को मेरे घर तक पहुंचाना है। मेरे घर तक घोड़ा पहुंचाना है। जब वहां पहुंचोगे तो मैं तुम्हें पैसा अदा करूंगा। ये नबी से मुआहिदा हो गया। गौर से सुनिए। अब घोड़ा वाला घोड़ा लेकर चला, नबी आगे आगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे। लेकिन घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जिसकी नजर घोड़े पर पड़ती वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता। जोर से बोलो। वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता। तो अब घोड़े वाले की नीयत भी बदलने लगी। वो सोचने लगा कि नबी तो आगे बढ़ गए हैं, चलो बहुत अच्छी कीमत मिल रही है, अब मैं चुपचाप घोड़ा पीछे ही से बेच करके फूट लूं, रवाना हो जाऊं। नबी के कान तक जब आवाज पहुंची तो सुनिए, नबी ने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, मैं तुमसे घोड़ा खरीद चुका हूं, फिर तुम दूसरे से मोल भाव क्यों कर रहे हो? घोड़े वाले की नीयत बदल गई। घोड़ा वाला मुकर गया, कहने लगा, ऐ नबी, अगर तुमने घोड़ा खरीदा है तो कोई गवाह पेश करो। कोई गवाह पेश करो। यानी घोड़े वाले की नीयत बदल गई। जब नीयत बदल गई तो उसने मेरे नबी से कहा, है मोहम्मद, अगर तूने घोड़ा खरीद लिया है तो कोई गवाह है तुम्हारे पास? नबी ने जब इतना सुना तो सर को झुका लिया। दिल ही दिल में सोचने लगे, या अल्लाह, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था वहां पर मेरा कोई आदमी मौजूद नहीं था, कोई मेरा चाहने वाला मौजूद नहीं था, मैं गवाह पेश करूं तो किसको? नबी अभी सोच ही रहे थे, इतने में हजरत खुज़ैमा उधर से नबी की बारगाह में आ रहे हैं। जैसे खुज़ैमा करीब पहुंचे और घोड़े वाले की गुफ्तगू सुनी तो आप गुस्से में आए और आपने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, सुन ले, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया। अब घोड़े वाले के मुंह पे ताला लग गया। घोड़े वाले ने नबी को घोड़ा दिया, नबी ने घोड़ा बेच, नबी ने घोड़े की कीमत अदा की, वो घोड़ा वाला वहां से चला। अब सुनिए, नबी हजरत खुज़ैमा के पास पहुंचे, कहा, ऐ खुज़ैमा, ये बताओ, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था, आखिर गवाही दी तो क्यों गवाही दी? हजरत खुज़ैमा इश्क़े नबी में तरफ गए, कहा, अल्लाह के रसूल,
मैं आप पर ईमान रखता हूं, आपको सच्चा जानता हूं, आपको अमीन जानता हूं। इस रूए जमीन पर आपसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, इस रूए जमीन पर आपसे बड़ा अमीन कोई नहीं है। हम आप पर ईमान रखते हैं। ऐ मुस्तफा, गर्चे मैंने नहीं देखा था, मगर आपका कहना मेरे देखने के बराबर है, आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। इसीलिए मैंने गवाही दी कि आपने घोड़ा खरीद लिया है। जैसे नबी ने सुना तो मुस्कुराया, कहा खुज़ैमा अगर तुम मुझसे इश्क रखते हो तो जाओ, आज मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि जो मर्तबा मैंने किसी को नहीं दिया। सबके लिए अलग कानून, आज तुम्हारे लिए अलग कानून। एक आदमी की गवाही एक मानी जाएगी, दो की गवाही दो मानी जाएगी, तीन की गवाही तीन मानी जाएगी। लेकिन मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि तुम किसी भी मामले में अगर अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी, तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी की शान, ये है नबी का पावर। जहां रहिए नबी से मोहब्बत कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, सुन्नी बनकर रहिए, मसलके आला हजरत पर चलिए, इसी में हमारी भलाई है। और आपस में लड़ाई मत कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। आज हमारी सुन्नियत बर्बाद हो रही है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। अरे जोर से बोलो, आपस में लड़ रहे हैं। कसम खुदा ऐसी गलती मत करो, मिलजुल कर रहो, आपस में मोहब्बत करो। इधर देखो, अगर कोई सुन्नी पीर है इधर देखिए, तो याद रखो सब तुम्हारे पेशवा हैं। जोर से बोलो, सब तुम्हारे पेशवा हैं। और जितने मुरीदीन हैं सब आपस में भाई भाई है। लड़ो मत, किसी के बहकावे में मत आओ, सुन्नी बनकर रहो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो। ये मैंने आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए, तशरीफ रखिए, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, अब तक मैंने जितनी गुफ्तगू की आपको समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आई? मेरी भाषा को हर आदमी समझता है, अगर नहीं समझे तो उससे बड़ा कम पढ़ा लिखा कोई नहीं है। इतना समझो, मैंने अभी आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, 4। अब चलिए, दूसरा वादा मैंने आपसे यह किया था। इधर देखिए कि उम्मी का मतलब क्या है। अरे बोलो, उम्मी का मतलब अल्लाह ने नबी को कुरान में क्या कहा? जोर से बोलो, उम्मी। तो उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? इधर देखिए, आम तौर पे वैसे उम्मी का माना तो बहुत है, मगर आम तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, उम्मी का माना जो आम लोगों के लिए यूज किया जाता है, अगर आपको उम्मी कहा जाए तो मतलब होगा जाहिल। अरे बोलो, मतलब होगा अनपढ़ जाहिल। मुझको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़ जाहिल। कारी शमशीर साहब को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़ जाहिल। जोर से बोलो, कमेटी के किसी बच्चे को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़ जाहिल। मगर रसूल को अल्लाह ने उम्मी कहा तो ये माना कभी नहीं ले सकते। अगर ये माना लिया जाएगा तो बहुत बड़ी बेअदबी है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। लेकिन कुछ बेईमान लोगों ने नबी के लिए ये माना इस्तेमाल किया, अनपढ़। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, नबी को अनपढ़ कहने वाला उससे बड़ा अनपढ़ कौन होगा? अरे जोर से बोलो, नबी को अनपढ़ कहने वाले से बड़ा अनपढ़ कौन होगा? आज के बाद से कोई कहे तो सीधे कहिए, तुम अनपढ़ हो, तुम्हारा बाप दादा अनपढ़ है, तुम्हारा मुफ्ती मौलाना अनपढ़ है। मेरा रसूल तो ऐसा आलिम है जो जमीन की खबर रखता है, आसमानों की खबर रखता है, कायनात के जर्रे जर्रे की खबर रखता है।
इधर देखिए, नबी के लिए कुरान ने उम्मी कहा तो इसका माना अनपढ़ नहीं है, इसका माना क्या है? इधर देखिए, अनपढ़ कहना बेअदबी, जोर से बोलो, बेअदबी, गुस्ताखी, ऐसा कहने वाला मर्दूद जहन्नमी है। इधर देखिए, नबी के लिए अल्लाह ने उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया तो इसका माना क्या है? आज मुझसे सुनिए, इसका माना यह है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। आपका कोई ना कोई उस्ताज है, इनका कोई ना कोई उस्ताज है, कारी साहब का कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है। लेकिन अल्लाह जिसे नबी बनाता है उनका इस दुनिया में आम आदमी को उस्ताज नहीं बनाता। आम आदमी उनका उस्ताज नहीं हो सकता है। उनका उस्ताज या तो नबी होगा या तो खुद अल्लाह होगा। जोर से बोलो, या तो उनका उस्ताज दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। और मेरे नबी के जमाने में कोई नबी नहीं है, इसलिए मेरे नबी के उस्ताज, बोलो मेरे नबी का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। न जिब्रील है, न मीकाईल है, न इसराफील है, न कोई और फरिश्ता है। अल्लाह जिसे नबी बनाता है उसे दुनिया में उनका उस्ताज किसी और को नहीं बनाता। या तो खुद अल्लाह उनका उस्ताज होता है या दूसरा नबी होता है। मेरे नबी के उस्ताज सिर्फ अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो, मेरे नबी के उस्ताज सिर्फ अल्लाह। तो याद रखिए, उम्मी का मतलब क्या है? जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। और उस्ताज उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है। जोर से बोलो, उस्ताज उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है। लेकिन मेरे मुस्तफा दुनिया में सीखने नहीं आए, सारी दुनिया को सिखाने आए हैं। तो मेरे मुस्तफा सारी दुनिया वालों के उस्ताज हैं, सारी मखलूक के उस्ताज हैं, हर चीज के उस्ताज है। मेरे मुस्तफा का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। याद रखिए, बिल्कुल आप अपना अकीदा दुरुस्त रखिए। सच्चा पक्का मोमिन वो है, इधर देखिए, सच्चा पक्का मोमिन वो है जो अपने नबी के तमाम औसाफ पर ईमान रखे, नबी की खूबियां बयान करे, नबी की तारीफ करे। खिलाफ बोलना है तो चोरों के खिलाफ बोले, खिलाफ बोलना है तो गुंडों के खिलाफ बोले, खिलाफ बोलना है तो आतंकवादी के खिलाफ बोले। लेकिन नबी के खिलाफ बोलना अपनी जहन्नम खरीदना है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो जिसके पास तीन दौलतें हैं, नमाज भी पढ़ता है और नबी से मोहब्बत भी करता है, इधर देखिए, और तिलावत भी घर में करता है। नबी ने फरमाया घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। वो घर कब्रिस्तान है जिसमें कुरान की तिलावत न की जाए। कम से कम डेली नहीं तो 2 दिन पर 4 दिन पर कभी तो पढ़ लिया करो। अरे जोर से बोलो। और अगर नमाज की पाबंदी हो रही है, घर में नमाज पढ़ते हो, सुन्नत अदा करते हो, तो अलग से तिलावत करने की जरूरत नहीं है। नबी ने फरमाया घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। घर को अगर घर को रोशन रखना है तो कुरान की तिलावत करो और अपने घर वालों को नमाज पढ़ने की, बोलो, अपने घर वालों को नमाज पढ़ने की नसीहत करो, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो दिल में हो वही जबान पर हो, जो जबान पर हो वही दिल में हो। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, मसलके आला हजरत पर चलिए और आपस में लड़िए मत। जोर से बोलिए, आपस में लड़िए मत। आज हमारा पूरा खड़गपुर, जोर से बोलो, आज पूरा उड़ीसा, अरे बोलो, नफरत की आग में झुलस रहा है। जोर से बोलो, नफरत की आग में झुलस रहा है। इसलिए आप लोगों को इस आग को बुझानी है।
आपस में मोहब्बत रखनी है। आपस में बोलो, सुन्नी है तो सब हमारा भाई है। अरे जोर से बोलो। और सुन्नी अगर पीर है, जोर से बोलो, तो वो भी आपका पीर है। गर्चे आप उनसे मुरीद ना हुए हो, लेकिन वो भी आपका पीर है। हर आलिम बाअमल आपका पीर है। हर आलिम बाअमल, बेअमल की बात नहीं कर रहा हूं, हर बाअमल आलिम दीन मुसलमानों का पीर है। चाहे आप मुरीद बनो या ना बनो, उनको पीर मानना है। वह आपका रहबर है, वह आपका पेशवा है। आपस में मोहब्बत रखनी है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। आइए सलातो सलाम पढ़ लिया जाए।